मानव जीवन एक अनमोल उपहार है। मानव पर्याय में जन्म लेकर हमें स्वयं पर नजर रखना बहुत कठिन काम है। स्वयं पर नजर रखना कठिन जरूर है पर असंभव नहीं। स्वयं पर नजर रखने का मतलब है कि हम किधर जा रहे हैं यह देखते रहना। एक रिसर्च कहती है कि हमारे दिमाग में दिन भर में लगभग 60,000 विचार आते रहते हैं। इतने सारे विचारों पर नजर रखना कठिन कार्य जरूर है पर हमारे पास एक आसान तरीका भी है हमारे विचारों पर नजर रखने का। आचार्य ने कहा है कि एक तरीका है कि हमारे विचार गलत है कि सही है। इस विचारों को जानने का तरीका है हमारी भावनाएं। हमारी भावनाओं के माध्यम से हम जान सकते हैं कि हम क्या सोच रहे हैं। वह सोच सही है कि गलत है, इसका निर्णय हम भावनाओं के माध्यम से कर सकते हैं। बंधु, हमारी भावना दो प्रकार की होती हैं, एक शुभ भावना, एक अशुभ भावना। एक अच्छी भावना, एक बुरी भावना। जब हम जीवन में अच्छा महसूस कर लेते हैं तो समझ लेना कि हमारी भावना अच्छी है, सही रास्ते पर हम चल रहे हैं। हमारे मन में दया, प्रेम, वात्सल्य, करुणा, सेवा, खुशी, उमंग और आभार व्यक्त करने की भावना हो तो वह अच्छी भावना के उदाहरण है। जब हम बुरा महसूस करते हैं तो समझ जाइए कि हम बुरे रास्ते पर चल रहे हैं, हम गलत रास्ते पर चल रहे हैं। हमारी बुरी भावना है गुस्सा, निराशा, पछतावा, शिकायत, दूसरों के दोष देखना, दूसरों पर आरोप करना। यह सब बुरी भावना के उदाहरण हैं। यह हमारे अनुभव करने की चीज है कि हम अच्छी भावना कर रहे हैं कि बुरी भावना कर रहे हैं। बंधु, यह सब हमारे विचारों से ही प्रारंभ होता है। एक खराब विचार दूसरे खराब विचार को आकर्षित करता रहता है। बुरे विचार जब ज्यादा होते हैं तो हमारे जीवन में सब कुछ बुरा होता है। इस तरह यह सिलसिला निरंतर चलता ही रहता है। एक बुराई के पीछे दूसरी बुराई प्रवेश कर जाती है और एक अच्छाई के पीछे एक अच्छाई प्रवेश कर जाती है। यह हमें समझना भी जरूरी है। बंधुओं, हम जब बुरे विचार करते हैं तो हमारे जीवन में कितना भी अच्छा करने का प्रयास करो, हमेशा बुरा ही होता रहता है और वो बुराई का सिलसिला निरंतर चलता रहता है। बंधुओं, हमारे शुभ और अशुभ विचारों में प्रमुख कारण कोई है तो हमारा भोजन है। कहा जाता है जैसे खावे अन्न वैसे होवे मन, जैसे पीवे पानी वैसे होवे वाणी। कल की चर्चा हम कर रहे थे पृथ्व्याम त्रीणि रत्नानि जलम अन्नम सुभाषितम।
कल हमने सुभाषित के बारे में समझ लिया, जान लिया, अच्छे विचार क्या होते हैं इसके बारे में समझ लिया। आज अच्छे विचारों के लिए भोजन की शुद्धता कितनी आवश्यक होती है उसके बारे में कुछ चर्चा करेंगे। ये 3 रत्नों में एक अन्न भी रत्न कहा है। आज वर्तमान में वैज्ञानिकों ने भी स्पष्ट रूप से कहा है कि मानव जैसा अन्न खाता है उसी प्रकार उसका मन होता है। मनुष्य के भोजन से उसके विचार पर गहरा प्रभाव पड़ता है। आहारानुसार विचार होते हैं, विचारानुसार व्यवहार बनते हैं और व्यवहार अनुसार उसका आचरण तो तय होता है। सबकी जड़ कोई है तो हमारा आहार है, हमारा भोजन है। जो मानव शुद्ध सात्विक भोजन करते हैं उनके विचार हमेशा शुद्ध और सात्विक होते हैं। और जो व्यक्ति अभक्ष का सेवन करते हैं, अभक्ष आहार का ग्रहण करते हैं, उनके विचार तामसी प्रवृत्ति के होते हैं, उनके विचार विकृत हो जाते हैं। जो मनुष्य अपने जीवन में भोजन और भजन का ध्यान रखता है वह सुखमय जीवन जीता है। हमारा जीवन प्रभु भजन में समर्पित करना है। जो व्यक्ति अपना जीवन प्रभु भजन में समर्पित करते हैं अथवा सृजनात्मक और सकारात्मक कार्यों में प्रवृत्ति करते हैं उनके पास न तो कोई बीमारी आती है ना उनका बेसमय में मृत्यु होता है, अकाल में मृत्यु होता है। हाँ, ध्यान रहे, बीमारियों का शैतान उन लोगों पर अपनी शैतानियत व वर्चस्व जमा लेता है जो निर्मल सात्विक जीवन नहीं जीते हैं। जो व्यक्ति निर्मल सात्विक जीवन जीते हैं, निर्मल सात्विक भोजन करते हैं, उनके ऊपर बीमारियों का शैतान कभी नृत्य नहीं करता, बीमारी का शैतान कभी हावी नहीं होता। जहां हमारे पेट में विकृत भोजन का कचरा डालते हैं वही हमारा पेट कब्रिस्तान बन जाता है, शमशान बन जाता है, डस्टबिन बन जाता है। ध्यान रहे, शमशान अथवा कब्रिस्तान में किसी को तभी ले जाया जाता है उनका जीवन से नाता टूट जाता है, आयु कर्म समाप्त हो जाता है, जीवन लीलावत समाप्त हो जाती है, प्राण ज्योति बुझ जाती है। उसी समय किसी व्यक्ति को शमशान में अथवा कब्रिस्तान में लिया जाता है। हमें जीवन की गाड़ी चलाने के लिए, जीवन ज्योति को प्रज्वलित रखने के लिए सात्विक और पौष्टिक भोजन ग्रहण करना चाहिए, आवश्यक है। अगर हमारा भोजन शुद्ध सात्विक होगा तो हमारे विचार भी शुद्ध सात्विक बनेंगे, भावनाएं भी हमारी शुद्ध बनेंगी। और आप लोग वंश प्राप्ति के लिए, वंश वृद्धि के लिए संतान को जन्म देते हैं, वह संतान भी सात्विक और शुद्ध विचार वाली होगी। जैसे पेड़ पौधों का मूल जड़ होते हैं, घर का मूल नींव होती है, उसी प्रकार जीवन का मूल शरीर होता है और शरीर का मूल भोजन होता है।
हम जिस प्रकार का भोजन करेंगे उसी प्रकार की भावना होगी। उन भावनाओं के अनुसार हमारे मस्तिष्क में विचार उत्पन्न हो जाएंगे और वही विचार हमें वैचारिक प्रदूषण के लिए निमित्त बनते हैं अथवा वैराग्य के लिए कारण बनते हैं। अगर शुभ विचार हो, अच्छे विचार हो तो वैराग्य का निमित्त बनेंगे, और खराब विचार हो, दुष्टता भरे विचार हो तो हमारे लिए वैचारिक प्रदूषण का निमित्त बनेंगे। बंधु, मानव जब ज्यादा गरिष्ठ भोजन करता है तो उसके मन में उत्तेजनाएं जागृत होती है। पूर्व जमाने के लोग इंद्रिय संयम को धर्म और अध्यात्म का चरण मानते थे। पूर्व के लोग इंद्रिय संयम को अपने जीवन में अपनाते थे, लेकिन आज के लोग विषय पूर्ति के लिए न जाने क्या क्या कर रहे हैं। पहले जमाने में संतान को बर्थ कंट्रोल करने के लिए ऑपरेशन नहीं किए जाते थे। आज वर्तमान में सरकार भी बर्थ कंट्रोल पर जोर दे रही है, आबादी पर रोक लगाने के लिए ऑपरेशन करा रही है। बंधु, मैं कह रहा हूं, धर्म कहता है जो महिला बर्थ कंट्रोल के लिए ऑपरेट करती है वो महिला जाति पर कलंक साबित हो जाती है। बंधु, ऑपरेट करने की आवश्यकता नहीं। अगर हम इंद्रिय संयम का पालन करें, कुछ हद तक, कुछ दिनों तक हम अपने संयम का जीवन जिए तो बर्थ कंट्रोल अपने आप हो जाती है। लेकिन आज व्यक्ति विषय वासना का इतना कीड़ा बन चुका है कि वो संयम पालना नहीं जानता है। विषय कषायों की आंधी में स्वयं के अस्तित्व को भूल चुका है। पहले जमाने के लोग थे इंद्रिय संयम को धर्म और अध्यात्म का चरण मानते थे। आज के लोग इंद्रिय संयम को भूल करके मात्र विषय वासनाओं के पीछे भाग रहे हैं। मात्र मनुष्य जीवन को भोग सामग्री का पुतला बनाकर जी रहे हैं। बंधु, आज के लोग इंद्रिय संयम को भूल गए हैं, इसलिए वो आहार संयम पर भी ध्यान नहीं रख पा रहे हैं। परिणाम स्वरूप असीमित असंयम भोजन करने के कारण मनुष्य के शरीर की ताकत कम होती जा रही है। शारीरिक परिश्रम करने की शक्तिहीन होती जा रही है। दिन भर खाओ, शरीर को सुस्त बनाओ और परिश्रम की शक्ति को खो जाओ, यह सूत्र आदमी ने आज जीवन में अपना लिया है। बंधु, हमारी शारीरिक शक्ति है वह ज्यादा खाने से नहीं, खाया हुआ पचाने से बढ़ती है। मैं बार बार कहता हूं, खाने से कोई पहलवान नहीं बनता, पचाने से पहलवान बनता है। कमाने से कोई धनवान नहीं बनता, बचाने से धनवान बनता है। और शास्त्र पढ़ने से कोई ज्ञानी नहीं बनता, आचरण करने से भगवान बनता है। आचरण करने से भगवान बनता है। हम सोचते हैं कि हमारी इम्यूनिटी पावर बढ़ाने के लिए हमें बार बार खाना चाहिए, लेकिन हम गलत सोचते हैं। जैनाचार्य कहते, आयुर्वेद शास्त्र कहता है कि एक बार व्यक्ति ने भोजन कर लिया तो बीच में 4 घंटा विश्राम करना चाहिए। 4 घंटा मुंह कभी नहीं चलाना चाहिए। एक बार भोजन किया तो उसको पचाने के लिए 4 घंटा लगता है। लेकिन आज का आदमी बकरी जैसे खाता रहता है और बाहर विष्टा करते रहता है। आज के आदमी का जीवन 3D में व्यस्त है। डांस, ड्रिंक और डिनर। डांस, ड्रिंक और डिनर के पीछे पागल है, और जो ज्यादा व्यक्ति डांस, ड्रिंक और डिनर के पीछे पागल है उसके जीवन में चौथा डी आने के लिए समय नहीं लगता, और वो चौथा डी है डेथ का डी है। अकाल में उसकी मृत्यु हो जाती है और समय में उसकी मृत्यु हो जाती है।
ज्यादा खाने से कोई ज्यादा जीता है ऐसी स्थिति तो है नहीं। ज्यादा खाने से शरीर की शक्ति क्षीण हो जाती है, शारीरिक श्रम करने की ताकत उसकी कम हो जाती है, शरीर का आकार विकृत हो जाता है। आज बच्चे के शरीर को देखते हैं तो कैसा विचित्र शरीर है, कभी उसकी सीट बड़ी है तो कभी पेट बड़ा है तो कभी पैर बड़े हैं, आना टेढ़ा उसका जीवन बन गया है। समय चतुर संस्थान कीर्तन को रोता होता था, उस संस्थान को आज हमने विकृत बना लिया है, शरीर के आकार को विकृत बना लिया है। एक बच्चे का भी शरीर आज ठीक ढंग से दिखाई नहीं दे रहा है। पिज्जा बर्गर खा करके वो पिज्जा बर्गर जैसा उसका मुंह खुल गया है। क्या आज विकृति है? ज्यादा कैलोरीज वाला भोजन कर रहा है और ज्यादा कैलोरीज वाला भोजन करने से न जाने कौन कौन सी बीमारियों को आमंत्रण दे रहा है, उसको ही पता नहीं है। ज्यादा कैलोरीज वाला भोजन खाने से पचाने की शक्ति लगती है और वह हमारे पास कम होने के कारण हमारी बीमारियां बढ़ती है, रोगों को आमंत्रण देते हैं। बंधुओं, विकृत आहार, ज्यादा कैलोरीज वाला आहार खाने से हम बीमारियों को आमंत्रण देते हैं। ध्यान रहे, हमें स्वस्थ शरीर और सात्विक विचारों के लिए सात्विक भोजन करना चाहिए। दिन में हो सके संभव है तो नहीं तो समय निकाल करके एक्सरसाइज करना चाहिए। शुद्ध हवा, शुद्ध पानी, इसका अपने जीवन में विचार रखना चाहिए। कहते हैं दिन में कुछ हमें पैदल चलने की आदत होना चाहिए, शरीर को श्रम देना चाहिए, तभी जाकर हमारा शरीर ठीक रहता है।